तो दोस्तों क्या हो कि माइल्स मोरेलेस स्पाइडरमैन बनने के बजाय कैप्टन अमेरिका बन जाए। तो इस स्टोरी में क्या होता है, हमें बताया जाता है जो स्टीव रॉजर्स है उसकी 1945 में डेथ हो चुकी है। तो उनकी डेथ के बाद बहुत सारी कोशिशों के बावजूद नया कैप्टन अमेरिका किसी को नहीं बनाया जा सका, क्योंकि सीरम किसी के ऊपर वर्क भी नहीं कर रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 4 साल पहले होता क्या, जो माइल्स मोरेलेस का फादर उसका जो अंकल होता है, ये दोनों बहस कर रहे होते हैं। और इसके बाद अंकल आयरन जो होता है वो उस सीरम को चुरा लेता है और अपने फ्रिज में रख देता है। और इसके बाद जब माइल्स वहाँ पे आता है तो वो क्या करता है, उस सीरम को खोलता है तो सुपर सोल्जर सीरम जो होता है वो उस पर वर्क कर जाता है और वो एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। इसके बाद जब उसके अंकल को पता चलता है तो वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट को बताता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो उसको सजा देने के बजाय छोड़ देती है, क्योंकि वो सुपर सोल्जर सीरम जो किसी पे काम नहीं कर रहा था वो माइल्स पे काम कर गया। तो वो उसे ट्रेन करता है और उसे कैप्टन अमेरिका बनाता है। और उसके बाद उनके साथ फाल्कन भी मिलती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि एक मिशन के अंदर उसके अंकल की डेथ हो जाती है। इसके बाद टाइम जंप होता है और प्रेजेंट टाइम की बात होती है। एक प्रोलर नाम का विलन होता है, वो हर जगह पे दहशत मचाया जा रहा है। कैप्टन अमेरिका और फाल्कन उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो एक बिल्डिंग को ब्लो करके वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है जो डायरेक्टर विल्सन होता है, जो कि निक फ्यूरी है इस यूनिवर्स का, वो उन्हें बताता है कि ग्रेस्केल, प्रॉलर और ये सब किस पे काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये लोग एक ऐसे आर्टिफैक्ट की तलाश में जिसके अंदर बहुत सारी इमेंस पावर है और उसकी मदद से वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेस्केल का बेस, जिसके अंदर वो क्या होता है, वो एक मशीन के ऊपर काम कर रहा होता है। अब वो मशीन जो होता है वो रियलिटी के अंदर फैब्रिकेट कर सकती होती है। अगर आप किसी और यूनिवर्स में जाते हैं तो वो आपको पहुंचा देगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो माइल्स होता है वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा होता है और ऊपर से फाल्कन इंटर होती है। तो उसके पेरेंट्स को लगता है ये दोनों डेट कर रहे हैं, वो उनसे दोनों को डिच करा के वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद डायरेक्टर विल्सन की कॉल आती है कि उन्हें वो आर्टिफैक्ट मिल गया है और इन लोगों को जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो ग्रेस्केल होता है वो एक बेस पे पहुंचता है। वो बेस नॉर्मन ऑसबॉर्न की होती है। जैसे वो एंटर होते हैं तो उनके सामने वेनम खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं मुझे पता नहीं था कि जो नॉर्मन ऑसबॉर्न है वो इतना ज्यादा एडवांस हो चुका होगा। इसके बाद प्रॉलर क्या करता है, वो उन वेनम्स को मार डालता है। इसके बाद वो इंटर होते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे कैप्टन अमेरिका और फाल्कन की एंट्री होती है और उन सब के आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसी फाइट में ये बात रिवील होती है प्रॉलर कोई और नहीं बल्कि माइल्स के अंकल आयरन होते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ पे फाइट रोक देते हैं और उनके आपस में बातचीत चल रही होती है। तो ग्रेस्केल क्या होता है, वो इस डिवाइस को ऑन कर देता है और जैसे ही कैप्टन अमेरिका उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करता है तो उसके सामने एक इनफिनिट पॉसिबिलिटीज दिखती है। उसके सामने वो खुद को देखता है एज अ वुल्वरीन, अपने आप को देखता है एज अ हल्क, अपने आप को देखता है स्पाइडरमैन और अपने आप को एक थॉर के रूप में देखता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। लेकिन इसी वजह से वहाँ पे ग्रेस्केल की भी डेथ हो जाती है, उसके अंकल की भी डेथ हो जाती है और इसकी शील्ड भी टूट जाती है। इसके बाद कैप्टन और फाल्कन जो होते हैं वो उस आदमी को उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो अंकल आयरन है वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। वो एक जमीन से क्रिस्टल को उठाता है और कहता है कि फाइनली कुछ तो बचा। दोस्तों ये स्टोरी यही एंड हो जाती है, जिसके और भी पार्ट्स हैं। दोस्तों अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी पार्ट्स के लिए वेट करें। थैंक यू सो मच।